नमस्कार, जय हिंद। बीच में क्लास रुका था, लेकिन अब मैं आ गया हूं पुनः। अब क्लास आपका नहीं रुकेगा। तो आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने 21,391 जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को हमने प्रोवाइड कराया था। उसमें कुछ क्वेश्चन को मैं ऐड किया हूं, कुछ को हटाया हूं। और क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पुनः इसलिए करा रहा हूं, इसमें आप देखिए लगभग 43 42 ऐसे प्रश्न होंगे, है ना। 43 प्रश्न होंगे। प्रश्न जो हैं हमने देखा कभी कभी पूछता है कि भैया अफीम कहाँ से प्राप्त होता है, कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है ना। बिहार पुलिस में पूछता है तो इसको पढ़ना जरूरी है। अब इसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केवल जीव विज्ञान के ही प्रश्न है, बायोलॉजी के प्रश्न है। तो 43 प्रश्न है, इसको देख लीजिए। अगर जो पहले वाला वीडियो देख चुके हैं उनके लिए नहीं है, वो नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन जो नया सिरे से कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट अंदाज में हम लोग देखेंगे। 43 क्वेश्चन है। हमारा टारगेट होगा कि 14 से 15 मिनट का हमारा कंप्लीट कर लिया जाए। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सीधा पूछता है एग्जाम में, कार्क इनमें किससे प्राप्त होता है। एग्जाम में पूछेगा तो जान लीजिए कि कार्क जो है ना वह ओक वृक्ष की छाल से, कार्क ओक वृक्ष की छाल से। याद कैसे होगा, कार्क इसमें भी क है, ओक में भी आपको क है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। आसानी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कत्था। कत्था जो है यह किससे प्राप्त होता है। कत्था एकेसिया पौधे की लकड़ी से। किससे? एकेसिया पौधे की लकड़ी से। अब आप बताइए कि कत्था का प्रयोग कहाँ होता है। क्या आपने कत्था देखा है ना। तो बताइएगा कि कत्था किससे प्राप्त होता है। तो एकेसिया पौधे की लकड़ी से। ये सभी लोग जानते हैं कि जो रबर मिलता है, जो रबर का आप प्रयोग करते हैं, वो एक लेटेक्स होता है और यह सामान्यतः हीविया पौधे के लेटेक्स के द्वारा ये प्राप्त होता है। जी हाँ, एक ही पौधे से नहीं प्राप्त होता है, ये चीज भी जान लीजिए। केवल हीविया से ही नहीं होता है, और भी पौधे हैं, बहुत सारे पौधे हैं जो रबर देते हैं, बट ये महत्वपूर्ण है तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, हिंग। हिंग का तो देखे ही होंगे आप लोग, नाम भी सुना होगा। अक्सर सब्जी मसाले दाल में ये मिलाया जाता है ना। तो हिंग जो है यह प्राप्त कैसे होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये जान लीजिए। फिरूला पौधे की जड़ से प्राप्त रेजिन के द्वारा। फिरूला पौधा होता है, उसकी जड़ में जो रेजिन मिलता है उससे हिंग का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फिरूला पौधे की जड़ से प्राप्त रेजिन के द्वारा हिंग का। अभी कभी पूछता है कि चाय की पत्ती में पाया जाता है, तो बताएंगे थीन, क्योंकि थीन प्राप्त होता है चाय की पत्ती से। थीन आपको चाय की पत्ती में मिल जाता है। तो ये सामान्यतः पूछा ही जाता है कि चाय की पत्ती में इनमें से कौन मिलता है, तो थीन। कॉफी के बीज से ये कैफीन मिलता है। पूछेगा कि कॉफी में क्या, कौन सा पदार्थ है जो कॉफी में मिल जाता है, तो बताएंगे कॉफीन। ठीक ना, ध्यान दीजिए, कैफीन। चलिए, एक और है निकोटीन। ये तंबाकू जो लोग खाते हैं उनको नुकसान करता है ये निकोटीन। तो पूछता है एग्जाम में कि निकोटीन प्राप्त होता है, तो बताएंगे कि तंबाकू की पत्ती से निकोटीन प्राप्त होता है। एक औषधि है जिसको आप जानते हैं कुनैन के नाम से। ये मलेरिया में आपको काम आता है, जब मलेरिया होता है ना तो काम आता है। और यह कुनैन जो है यह प्राप्त होता है सिनकोना वृक्ष की छाल से। जी हाँ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। जो प्राप्त होता है लिखा मिल रहा है ना आपको, सभी पूछता है प्रश्न। तो कुनैन जो है वह सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि अफीम। अफीम जो है यह कच्चा फल, पोस्ता के कच्चे फल से प्राप्त होता है अफीम। तो ध्यान दीजिएगा, अफीम, गांजा, चरस, ये सब सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, तो ध्यान देना। चलिए, अब आते हैं आगे। किसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, तो अग्नाशयी जूस। जी हाँ, अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अग्नाशयी रस देगा, बाइल जूस देगा, और भी तरह तरह का देगा, है ना। तो ध्यान देना है, अग्नाशयी रस या पैंक्रियाज से जो जूस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस, इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए, अमाशय से निकलने के पश्चात
जो अमाशय से भोजन निकलता है उसके बाद भोजन क्या कहलाता है? तो उसके बाद का भोजन जो है वो कायम या अम्लान कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्लान या कायम कहलाता है। देखिए एक स्थिति होती है उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपेक्सिया क्या कहते हैं? हाइपेक्सिया। हाइपेक्सिया क्या होता है? तो रक्त में यानी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाना हाइपेक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाना हाइपेक्सिया कहलाता है। हम आते हैं सवाल संख्या 13 पर। देखिए 13वां सवाल क्या कह रहा है? किसने सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज करी थी? तो सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। चलिए आते हैं हम लोग पेज मेकर। पेज मेकर आप जानते हैं ना कि हृदय की गतिविधियों से संबंधित है। तो पेज मेकर किस कक्ष में होता है? ये राइट साइड में होगा, दाहिने साइड में होगा, हृदय के दाहिने कक्ष में होगा पेज मेकर, तो ध्यान देना है। चलिए हम आते हैं WBCS। जी हाँ, जिसको श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो WBCS का जो जीवन काल है यह कितने दिन का होता है? तो WBC का जो जीवन काल है वह 2-4 दिन, कितने? 2 से 4 दिन का ही होता है। चलिए अब एक पूछता है प्रश्न कि सामान्यतः पौधे में कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 16 पोषक तत्व। बहुत ज्यादा टेंशन लेके मत पढ़िएगा इसको ना, सामान्यतः एक बार पढ़िएगा, मैं इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा और उससे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, चीजें तमाम आपको याद हो जाएंगी। बहुत ज्यादा लोड लेकर के, बोझ लेकर के पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। चलिए वह हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है एथिलीन हार्मोन है, ध्यान देना है। हम आ गए हैं सवाल संख्या 18 पर। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो जानते हैं आपके विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है विटामिन डी को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसमें मैक्सिमम जो प्रश्न है ना वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। इसको आप अगर हल्के में लेंगे तो दिक्कत हो। आप अक्सर देखते हैं एग्जाम में कि इजी प्रश्न आप गलत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं होता है। चलिए मसालों में उपयोग होने वाला लौंग, लौंग आप जानते हैं ना, लौंग खाते हैं, पान मसाला में भी खाया जाता है, सब्जी में भी मिलाया जाता है। यह लौंग एक पुष्प की कली होती है, ध्यान रखिएगा। लौंग क्या है? पुष्प कली है। अच्छा देखिए ये प्रश्न, जब अगर आप प्याज को काटते हैं तब आपकी आंखों से आंसू निकलने लगता है, बिल्कुल निकलने लगता है। इसका कारण है एक अम्ल, एसिड रिलीज होता है प्याज से। प्याज को जब काटेंगे तो एसिड रिलीज होगा और आपके आंखों तक पहुंचेगा और आपके आंखों से आंसू निकलने लगेगा। उस एसिड का नाम है सल्फेनिक अम्ल। आप जानते हैं कि लहसुन प्याज में सल्फर होता है कि नहीं? इसके गंध का कारण जो है वो सल्फर है। प्याज खाइए तो आपका मुंह बदबू करेगा, प्याज प्याज जैसा, तो सल्फर है। अब देखिए सल्फेनिक और सल्फर, जी हाँ सल्फेनिक और सल्फर, आपको हल्का हल्का सल्फ मिलता जुलता दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसे रिलेट करके आप इजीली याद कर सकते हो। केसर प्राप्त होता है भैया तो पुष्प की वर्तिका से। किससे? पुष्प की वर्तिका से प्राप्त होता है केसर। चलिए मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन की बात की जा रही है तो प्रोटीन का पाचन शुरू आप मान सकते हैं कि अमाशय में होता है। किस अंग में हो जाता है प्रोटीन का पाचन? अमाशय में। टीबी की पहचान के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? एक परीक्षण होता है विडाल। विडाल का किस लिए होता है? टीबी का फिलहाल आप जान लीजिए कि मेटॉक्स परीक्षण होता है। जी हाँ, कमेंट करिए विडाल जांच किसके लिए होता है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, टाइफाइड, टाइफाइड दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं डेंगू, मैं दे रहा हूं मलेरिया, और चौथा ऑप्शन दे रहा हूं इनमें से कोई नहीं। विडाल टेस्ट बताइएगा, कमेंट करिएगा। देखिए एग्जाम में पूछता है प्रश्न, नहीं पढ़ेंगे आप समझिएगा। मेरा काम है आपको पढ़ाना, गाइड करना, सलाह देना। आपका काम है पढ़ना या फिर ना पढ़ना। RBCS का विनाश है ना, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं का विनाश मतलब समापन। इस प्रश्न को घुमा घुमा के पूछता और पूछेगा कि RBC का कब्रगाह या RBC मृत कहाँ होता है? तो याद रखिए
आरबीसी का विनाश जो है स्प्लीन यानी प्लीहा में होता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न बहुत पूछता है, रेशम का जो कीड़ा है वह अपने किस अवस्था में रेशम उत्पादित करता है? तो वह अवस्था होती है कावस्थ अवस्था, जिसको प्यूपा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपा। पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। एक कमेंट करिएगा, मैं बहुत बार कराया हूं कि पौधे में खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा? मैं दो ही ऑप्शन दूंगा, और अगर आप हमारे पुराने छात्र हैं तो इस प्रश्न को आप करेंगे। देखिए, जल का सभी बताते हैं, भोजन का सभी बताते हैं, लेकिन जब आपसे पूछ दिया जाता है कि भैया खनिज लवण का, तो दिमाग घूमना शुरू होता है। पहले के वीडियो में मैंने 2-3 बार इसको कराया है, अगर आता है तो कमेंट करिएगा। डेंगू बुखार का कारण है एडिज मच्छर, याद रखिएगा। चलिए, अगर आप भोजन करते हैं और मैक्सिमम समय पॉलिश किए हुए चावल आप खाते होंगे, उस चावल को पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने से चावल चमकता है, मार्केट में आप ज्यादा दाम में खरीदेंगे, कहेगा कि देखिए चमकदार चावल है, बहुत फ्रेश है। तो अगर आप मैक्सिमम टाइम पॉलिश किए हुए चावल प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको संभावना है कि बेरी बेरी रोग हो सकती है। अच्छा, बेरी बेरी रोग जरा बताइए आप किस विटामिन की कमी से होता है? जी हाँ, किस विटामिन की कमी से होता है? बी विटामिन। बी में कौन सा विटामिन आपको कमेंट कर देना है। चलिए, ईसीजी, सॉरी ईईजी है, ईसीजी नहीं है। ईईजी का संबंध किससे है, किस अंग से है? तो ईईजी मस्तिष्क से। देखिए, यहां पर दो प्रश्न आता है, एक ईईजी आता है और एक ईसीजी आता है। ईसीजी तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ईसीजी जब होगा तो वो हृदय से आएगा, और ईईजी जब होगा तो मस्तिष्क से होगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, मिनी माता रोग। प्रश्न पूछता है कि पारा युक्त मछली खाने से कौन सा रोग होता है? तो पारा युक्त यानी कि पारा से आपको मिनी माता रोग हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। किसे पादप कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है? इस प्रश्न को भी मैं बहुत बार कराया हूं। स्फीरोसोम जो है, इसे पादप कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। अच्छा, मानव में या कोशिकाओं में किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? बताइए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, जरा ये बता दीजिए। चलिए, आगे आ ही गया अगला प्रश्न। किसे सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? तो वो लाइसोसोम को कहा जाता है। यहां पर आपने देखा कि पादप का लाइसोसोम स्फीरोसोम को कहा जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। यहां अगर दे स्फीरोसोम, तो ये भी ध्यान देना है, स्फीरोसोम भी दे सकता है, बदमाशी कर सकता है एग्जाम में। चलिए, सेब का रंग लाल होने का कारण है एंथोसाइनिन। जी हाँ, एंथोसाइनिन। हल्दी का रंग पीला होने का कारण है जैंथोफिल। यहां तक आप आ गए हैं। चलिए, आगे के कुछ प्रश्न हैं जो आपको 35 से आगे हम चलते हैं। गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी को पौधों में क्या कहा जाता है? तो गाल्जी बॉडी को पौधों में डिक्टियोजोम या डिक्टोसोम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, डिक्टियोजोम या डिक्टोसोम, गाल्जी काय जो होता है उसको पौधों में कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है ये गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स की पैकिंग करना। मॉलिक्यूल्स की पैकिंग करना होता है इसका मुख्य कार्य। इसे ट्रैफिक पुलिस के भी नाम से आप जानते हैं। चलिए, किसे पैलेट कण या पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है? तो राइबोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। पैलेट कण या पैलेट पार्टिकल राइबोसोम को कहा जाता है। अब बात करते हैं राइबोसोम की कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण जो होता है राइबोसोम का, वह न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण होता है न्यूक्लियस के द्वारा। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा गैलिसेपिक्टम नामक परजीवी जीवाणु की कोशिका है जो सबसे छोटी है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर सवाल। कोशिका में केंद्र की खोज किसने और कब की? तो कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, और कब की? तो 1831 ईस्वी में की है। चलिए, कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रक केंद्र होता है। कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रक केंद्र न्यूक्लियस या केंद्रक को कहते हैं। किसको? न्यूक्लियस या केंद्रक को। आज का आखिरी सवाल, आरएनए। जी हाँ, आरएनए का भंडार गृह या स्टोर रूम
किसे कहा जाता है? तो आरएनए का भंडार गृह केंद्रिका को कहा जाता है। किसे? केंद्रिका को कहा जाता है आरएनए का भंडार गृह। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के 43 प्रश्न आपने देखे और इसको रिवीजन अवश्य करेंगे। रिवीजन करेंगे तभी लाभ होगा। केवल देखने मात्र से कुछ समय के लिए तो याद हो सकता है, बिना रिवीजन के चीजें लंबे समय तक याद नहीं रह सकती हैं। तो रिवीजन करना ना भूलें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं, टेलीग्राम के बारे में जानकारी नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं, वहां से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद।